अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बारामूला में समाजी व सियासी रहनुमा निगहत मीर ने हालिया पेपर लीक मामले पर मीडिया से बात करते हुए शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा वो इस मामले में नौजवानों के साथ खड़ी हैं और उनके मुस्तक़बिल से किसी भी किस्म का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। निगहत मीर ने वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। पढ़ाई का एहतराम करो, बंद करो, पढ़ाई का एहतराम करो, We vote justice, we vote justice, पढ़ाई का एहतराम करो, बंद करो, पढ़ाई का एहतराम करो, बंद करो, We vote justice, we vote justice, we vote justice. Education minister, education minister, education system, education system, education system, बंद करो, पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो, एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर बच्चों के साथ जुल्म कर रहा, बंद करो, बंद करो, बच्चों के साथ जुल्म कर रहा, बंद करो, बंद करो, पेपर लीक बंद करो। किस बात की प्रोटेस्ट आपको? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये प्रोटेस्ट हमने इसलिए निकाला है, यहाँ पर हम अपने यूथ के लिए निकले हैं। जो हमारे हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे हैं, खासकर मैं इस टाइम कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, मैं कोई मतलब ऐसा कोई किसी पार्टी की वजह से इधर नहीं हूँ। मैं एक माँ हूँ, इधर मैं एक माँ आई हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने हिंदुस्तान के बच्चों के लिए। इसलिए कि हम माँ बाप अपने बच्चों के लिए कैसे अफोर्ड करते हैं, अपना खून पसीना एक करके अपने बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं। लास्ट में वहाँ पर अपने वो इंसान अपने बच्चों के सीटें देते हैं जहाँ पर सिफारिश होती है। जो हमारे बच्चे हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं और वो बेचारे सुसाइड करते हैं, वो बेचारे ड्रग्स में मुतल्ला होते हैं, वो बेचारे वो चीजें कर रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी जो भी उनको आता है। फिर हमारी सरकार, हमारे जितने भी मिनिस्टर वगैरह सारे हैं, वो फिर दर्ज देते हैं कि आप एक चीज करो, इस बच्चे को पीएससी दे दो, इस बच्चे को वहीं पर किसी जेल में घसीट लो। मगर क्यों? जब वो बच्चा मजबूर होता है, जब वो बच्चा पढ़ लिख कर मजबूर होता है, वो अपने घर में एक कोने में बैठ के रोता है, क्योंकि उसने पढ़ाई की होती है, उसने स्ट्रगल किया होता है, उसके माँ बाप ने स्ट्रगल किया होता है अपनी पढ़ाई के लिए। कि वो बच्चा ये कहता है अगर मैं पढ़ूंगा मैं अपने माँ बाप को कल चलाऊंगा, अपने जो उसका खानदान है वो चला सकता है उसकी पढ़ाई से। मगर उसकी पढ़ाई आजकल कुछ भी नहीं है, वो बिकी जाती है। हमारे जो बड़े बड़े मंत्रीज हैं, हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो अभी दिल्ली गए हैं किस चीज के लिए? ढूंढ लाने के लिए। मगर पहले उनको बोलो जो अपने हिंदुस्तान के बच्चे हैं वो कहाँ पर है इस टाइम? वो तो दर बदर है, वो तो ड्रग्स कर रहे हैं, वो तो बेचारी रेडियो पे बैठे और रेडियो पर भी उनको सुकून नहीं मिल रहा है, वहाँ पर भी उनको बैठने नहीं देता है। मुझे एक चीज बताइए, आप ऊपर वाला देख रहा है, आप लोग अपने बच्चों को सेटल करते हो, आप लोग अपने बच्चों को देखते हो। किसी का बेटा कहाँ पर है, किसी का बेटा हिंदुस्तान से बाहर है अपने फॉरेन कंट्रियों में, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ बनाया। मगर हम गरीबों को के बच्चे करेंगे क्या? जाएंगे कहाँ? फिर जब वो गरीबों के बच्चे गलत काम करते हैं उस टाइम उसको कोई नहीं बोलता है, आप बच्चे जरा इधर आओ, आपने गलत काम क्यों किया है, आपने ऐसी हरकतें क्यों की है? क्योंकि वो नहीं देखेंगे, उस टाइम उसको पीएससी लगा देंगे, इस टाइम उसको जमीन में गाड़ देंगे, नहीं इस बच्चे ने गलती की है। मगर ये चीज नहीं देखेंगे कि इसके साथ किया गया जुल्म कोई नहीं देख रहा है, उसके साथ कोई नहीं देख रहा है। हमारी डिमांड यही चीज है कि पेपर जो लीक हो रहे हैं वो बंद करो, पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो, पेपर बंद करो, लीक करना, जुल्म करना बंद करो बच्चों के साथ। जो हमारी इस टाइम यूथ है वो बहुत परेशान है, इसलिए क्योंकि उनको सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। हमारे बच्चों को कोई नहीं इस टाइम देख रहे हैं कि अगर वो इस टाइम दर है, वजह क्या है? वजह वो चीज है, वो मिनिस्टर बैठे हैं उधर जो अपने बच्चों को चलाते हैं, जो अपने खानदान को चलाते हैं। मगर हमारे जो गरीब बच्चे हैं वो वही के वही रह जाते हैं। और जितने भी बच्चे हैं जो पुअर फैमिलियों से, जिन्होंने आज तक पेपर्स वगैरह दिए हैं, मगर हमेशा उनके साथ चुकाव दुकाव हो गया।
जैसे कि कोई ब्रोकर बीच में था, नहीं आपको इतने पैसे लगेंगे, आपको इतने पैसे लगेंगे, उसके बावजूद आपके बच्चे की सीट निकलेगी। मगर मुझे एक चीज बताओ आप, अगर कोई पोर फैमिली है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, वो कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा और उन बच्चों को सीट के लिए पैसे देगा? अगर उसकी काबिलियत है, अगर वो रातों को उठ उठ कर पढ़ रहा है, अगर वो अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, अगर वो सारी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं एक पढ़ाई के लिए, मगर उसके बावजूद वो कहाँ से वो पेमेंट लाएंगे और वो वहाँ पर वो पैसे देकर वो सीट खरीद पाएंगे? हम ये चाहते हैं, हमारे बच्चों को बख्शो, हमारे बच्चों को सुकून की जिंदगी दे दो। अगर ये पढ़ रहे हैं, इनको पढ़ने दो, इनको मत डिप्रेशन करो, इनको मत एंजाइटी करो, इनको मत मुसीबतों में डालो कि ये बच्चे कल ड्रग्स करेंगे। ऑलमोस्ट अभी गरीबों के ही बच्चे दर बदर है, वही ड्रग्स कर रहे हैं, वही चोरियां कर रहे हैं, वही हालात खराब कर रहे हैं। वजह ये है कि उनके पास है ही नहीं, कोई इनकम सोर्स है ही नहीं। फिर अगर रेडी लगाएंगे, वहाँ रेडी भी नहीं रखने देंगे, तब भी उसको बोलेंगे इधर से इधर निकलो, इधर से इधर निकलो, इधर से ये करो। जाए तो जाए, हमारे बच्चे कहाँ? करे तो करे क्या हमारे बच्चे? फिर जब बच्चे गलतियां कर रहे हैं, फिर जब वो शराब पीकर कोई गलती करते, फिर बोल रहे हैं कि ये हिंदुस्तान का बच्चा है, इसने ये गलती की है। हमारा हिंदुस्तान बच्चों के साथ इनका फ्यूचर है, ये आगे चलाएंगे। ये पिछले वाले सियासत नहीं है कि सियासत करेंगे, एक के बाद एक आएगा। हमारे बच्चे हमारे फ्यूचर है। हमारे जो इस टाइम के बच्चे, जो जनजी बच्चे हैं, वो हमारा फ्यूचर है, वो हमें आगे ले जाएंगे। जब हम उनको आगे बढ़ने की हमें सपोर्ट उनको करेंगे, जब उनको हम आगे बढ़ने नहीं देते। अभी हम 2 मिनट के बाद बाहर निकले तो इतने देर तक हमें वहाँ पर निकाला गया। वजह क्या है? हमने कोई चोरी की है? हमने किसी पार्टी के खिलाफ बोला है? हम तो बच्चों के लिए उठ रहे हैं ना, हम तो बच्चों की आवाज बन रहे हैं। यहाँ पर आवाज दबाई जाती है, यहाँ पर गलत किया जाता है, यहाँ पर किसी को बोलने का हक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो बोल सकते हैं जिनके पास पावर है। मगर हम बोलने वाले हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हम ऊपर वाले के बंदे हैं, जब वो चाहेगा तब मौत आएगी। हम किसी से डरने वाले नहीं, हम जब तक जान है तब तक मैं यूथ के साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बडगाम के मागाम में कराटे एसोसिएशन ऑफ बडगाम का सालाना जनरल बॉडी इजलास मुनक्किद, जिसमें नई एग्जीक्यूटिव बॉडी मुतफ़िक़ा तौर पर मुंतखब। इजलास में ज़िले भर के कोचेस, रेफरीज, खिलाड़ियों और अराकीन ने शिरकत की। नौमंतखब सदर फ़ारूक अहमद तेली ने कराटे के फ़रोग़, निचली सतह पर टैलेंट की हौसला अफजाई और बाकायदा चैम्पियनशिप, कोचिंग कैंप और तरबियती प्रोग्रामों के इनेकाद के अज़्म का इजहार किया। सितंबर में खानदार अगर से ट्रॉफी एक सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक राथर एक फ़िज़िकल ट्रेनर हूँ और इसके साथ साथ में एक कराटे कोच भी अपने जून को प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ और चला रहा हूँ। आज हमारी जो मीटिंग थी, एक अहम मीटिंग थी। पिछले 8 साल से हमारी एक ही बॉडी थी, तो आज हमें ये चेंज करने पड़े कुछ कारण की वजह से। कारण एक था कि हमारा जो सेक्रेटरी था वो उसको जो गवर्नमेंट में जॉब लग गई, तो उस कारण हमें ये चेंज करनी पड़ी है। तो आज हमने नई तश्कील दी बॉडी है, जिसमें हमने प्रेसिडेंट को चेंज किया है, जिसमें हमने वाइस प्रेसिडेंट को लाया नया है, सेक्रेटरी को लाया नया है। बहुत सारे ऐसे पोस्ट थे इसमें जो हमें चेंज करने पड़े। ओवरऑल अगर आप देखेंगे बडगाम में जो कराटे एसोसिएशन है बड़ी काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है। और इस कराटे में अगर आप देखें जाएगा तो एसआरओ एक गेम है और इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं बच्चों के लिए जो अभी कराटे खेल रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे जाके जो कराटे हैं इंशाल्लाह बडगाम में तो आगे जाके इम्प्रूव भी करेगी, क्योंकि हमारे साथ जो कमेटी में बैठे थे, मीटिंग में बैठे थे, इसमें से बहुत सारे ऐसे नेशनल प्लेयर्स है, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी है और स्टेट
प्लेयर भी है जो आज इस मीटिंग में आए, उनमें भी हमने उनके अंदर भी हमने एक हुनर देखा है इस मीटिंग में कि किसी को भी रखेंगे जो आगे जाके इस कराटे को चलाएगा। तो इंशाल्लाह ये जो आज की मीटिंग हुई है ये अच्छी हुई है, और आगे जाके जो हमारा फ्यूचर है, जो छोटे छोटे बच्चे अभी जो इस इवेंट में आ रहे हैं, कराटे में आ रहे हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड गेम है, जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि जो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं तो उनको सबको इस कराटे में आना चाहिए, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज्ड गेम है। आगे जाके इंशाल्लाह जो कराटे बड़गांव में चल रही है अच्छा काम करेगी। मैसेज में यही देना चाहता हूँ जितने भी यहाँ क्लब्स चल रहे हैं या स्कूल्स में चल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये स्कूल गेम्स में भी कराटे हैं और क्लब्स में भी ये चल रहे हैं कराटे, तो आगे जाके जो हमने यहाँ पिलर खड़े किए हैं, जो कमेटी बनाई है, इंशाल्लाह ये आगे जाके और अच्छा काम करे। जिस तरह ये काम कर रहे थे ऐसे भी इससे भी आगे जो है ना अच्छा काम करेंगे, और जितने भी स्कूल्स है और जितने भी क्लब्स है, इंशाल्लाह कराटे हर जगह है, और इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा ये मजबूत हो जाएगी जब हम अच्छे तरीके से इनको सिखाएंगे और आगे जाके इनको ले जाएंगे, क्योंकि गेम अच्छी है और गेम ये SRO है और स्पोर्ट्स काउंसिल में रिकॉग्नाइज्ड है। शुक्रिया। बस मैं इन मुबारकबाद आज अब करना चाहता हूँ जो आज यहाँ पे नई बाड़ी मिली है, तो इनसे मेरी एक यही विश है कि आप अच्छे से काम करो, मन से काम करो। जहाँ पर भी आपको टेक्निकली कोई भी आपको काम की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, कहीं पर भी आपको मौका है, तो इंशाल्लाह मैं वो फिलअप करूँगा। आप टेंशन मत लीजिए, काम करिए, बस उससे मैं बहुत खुश हूँ। एसोसिएशन चल रही है कराटे एसोसिएशन बड़गाम, तो कराटे एसोसिएशन बड़गाम जो चल रही थी हमारी, इसमें जो हमारी बॉडी थी ऑलरेडी, जो हमारे सेक्रेटरी साहब थे, तो एक्चुअली उनका जो गवर्नमेंट में जॉब लगे हैं, तो अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स काउंसिल उसमें जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा वो एसोसिएशन में नहीं चला सकता, एसोसिएशन वो एसोसिएशन में नहीं रह सकता, वो एसोसिएशन रन नहीं करा सकता। तो इसी सिलसिले में जो हमारे सेक्रेटरी साहब है उसने रिज़ाइन दिया, आज उसने अपने रेजिग्नेशन दिया, और जो हमने नई बॉडी यहाँ पे जो है वो जनरेट की, इसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी, और जो बाकी ऑर्गेनाइज कमेटी हैं या रेफरी कमीशन है, वो हमने आज यहाँ पे चुन लिया। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जैसे अभी तक चल रही थी इससे भी स्ट्रॉन्ग ये बनी, और आगे चल के बड़गाम और J&K एंड इंडिया का नाम रोशन करें। जम्मू कश्मीर के ज़िले अनंतनाग में पुलिस एहलकार आशिक हुसैन कुरैशी की हलाकत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुबैना दहशतगर्दों के मकानात मुनहदिम कर दिए। हुकाम के मुताबिक लश्कर तैयबा से वाबस्ता मुबैना दहशतगर्द आदिल अहमद ठोकर और हारून रशीद गनाई के घरों को पुलिस, आर्मी और CRPF ने मुश्तरका कार्रवाई में गिराया। ये कार्रवाई हालिया दहशतगर्द हमले के बाद अमल में आई।